गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे 3 सितंबर। 5 सितंबर को एनएफपी है, टीचर्स डे के दिन। और हम आज का एनालिसिस करते हैं उससे पहले देख लेते हैं मार्केट प्रीवियस जो एनालिसिस किया था क्या हुआ। तो मार्केट ने कुछ इस प्रकार का कंसल्टेशन बनाया था। तो हम ये डिस्कस किए थे कि अगर न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट इस जोन में आता है तो हम ट्रेड करेगा। और ऐसे ही मार्केट आया, एक फेक ब्रेकआउट दिया, अगेन बुल मूव दिया, रिट्रेसमेंट करने आया और मार्केट ने यहाँ आके एक लो, लोअर हाई, ये हाई और इसके कंपैरिजन में ये हाई और इसके कंपैरिजन में ये हाई। मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके हॉल किया था, आया यहाँ ईएमए है, बुल मूव। जब देखे ये हाई है, ये लो है, ये अगेन ये हाई है, ये लो है। अगर ये इसके कंपैरिजन में लो बट ये इसके कंपैरिजन में हाई है, जब ये भी ऐसा प्रॉब्लम हमेशा आए तो हमेशा हमें से देखना चाहिए ट्रेंड किसका है। और ट्रेंड क्लियर दिख रहा है यहाँ बुलिश है। तो जब ट्रेंड बुलिश था तो ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। और 4 आवर क्लोजिंग भी उस समय तक हो चुका था, तो वहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना जो कि कुछ इस प्रकार का था। ये नीचे का एसएल आ जाता, इतना एसएल काफ़ी है क्योंकि यहाँ बगल में ओपनिंग के लिए लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था। विक का नीचे का एसएल भी दे सकते हैं बट थोड़ा सेफ के लिए, क्योंकि विक की लिक्विडिटी ले इसलिए यहाँ तक का एसएल और ये हाई तक का टेक प्रॉफिट। तो बहुत अच्छा सेटअप बना, अच्छा ट्रेड बना और एक अच्छा बुल मोमेंटम देखने मिला। अब हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड बुल मार्केट कुछ दिन से कंटिन्यूस बुल मूव ही दिया है, रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। आफ्टर एनएफपी में हो सकता है कि रिट्रेसमेंट देखने मिल जाए, बट अब तक टाइम भी ज़्यादा नहीं है। वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन, फ्राइडे को तो एनएफपी ही है। 4 आवर में सोचो, ये बुल मोमेंटम रिट्रेसमेंट, एक स्टार्ट कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट आया, बेरिश प्लस डॉजी सपोर्ट था यहाँ पे, कि पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और बाद में सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ से बुल मोमेंटम दिया। सेम ऐसा ही हो सकता है अगर मार्केट इस जोन से इस जोन आया। अगर इस जोन में कहीं मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है या कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, या इवन इस जोन में नहीं, अगर यहाँ तक भी अगर मार्केट मैक्स जैसे यहाँ आए, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले या यहाँ पे सपोर्ट ले या यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ इसके कंपैरिजन में हाई होना चाहिए। इवन यहाँ भी सपोर्ट ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी ग्रैब करके बस। आज जॉब्स ओपनिंग वाली न्यूज़ है तो इसके अबव क्लोज करना चाहिए, तो एक अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है। 1 आवर में स्विच हो तो ईएमए भी है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्म हो रहा है, लो, ये हाई, ये अगेन लो। लेकिन हो सकता है ये पैटर्न लिक्विडिटी हो, ये हो सकता है क्योंकि ट्रेंड बुल है। मार्केट आए इस जोन तक, इस जोन तक, इस जोन तक, और उसके बाद फिर अगर ऐसा आता है और फिर हाई लो की जगह हाई क्रिएट करता है तो अगेन बुल मोमेंटम दे सकता है। तो कुछ अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो हम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करेंगे। और यूरो यूएसडी में भी कल हमने एक ट्रेड दिया था, ये वाला, कि मार्केट इससे ब्रेक करेगा, बट इसको तो ब्रेक कर दिया लेकिन इसके ये लो था और अब ये लो बना, फर्स्ट लो। लेकिन हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हाई था। सेकंड में आया है आप, अगेन हाई क्रिएट किया और ये लो बनाया, और इससे अगेन लो भी बनाया विथ ये में। और यहाँ इतनी पुलिस होती तो ब्रेक कर देते विथ ईएमए। और 30 मिनट में स्विच हो तो गया, ये अनवांटेड के पास जाके मार्केट ने टैप करके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो और वहां से एक स्ट्रेट कैंडल आ गया। ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्ट्रेट कैंडल आएगा, बट यहाँ से एक फॉल आना था और आया। फिर सेम अगेन यही सेटअप बना, फिर विथ ईएमए, ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाया न्यूज होने के बावजूद।
और यहाँ से एक अच्छा सेलिंग देखने मिला, क्योंकि पहला टारगेट क्या होता है उसको हिट कर दिया, दूसरा टारगेट की तरफ भी है। तो हम आज का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में ये हाई था, ये हाई है, ये इसके कंपैरिजन में, बट ये इसके कंपैरिजन में लो है। और अभी ये कैंडल रनिंग है, ये चाहे तो लो भी क्रिएट कर सकता है, हाई भी, और ये डेली ईएमए का इम्पल्सिव ब्रेकआउट किया है। अब ये फेक है या रियल, अब ये तो अच्छी कैंडल क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। 4 आवर में सोचो तो ईएमए का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट हो चुका है। 1 आवर में सोचो तो मार्केट ने अब यहाँ से यहाँ एक अच्छा फॉल दिया, उसका रिट्रेसमेंट कर रहा है। बट अगर देखना है तो यहाँ देखो, तो ये इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है, और अगेन अब ये यहाँ से इसका फॉल दिया है, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग देखते हैं। तो ये यहाँ 50% रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये सपोर्ट लिया मार्केट, देखो लास्ट टाइम यही जोन में सपोर्ट लिया, वीक क्लोज किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फेक ब्रेकआउट हुआ, अगेन बुल मूव आया, पुल बैक, यहाँ सपोर्ट लिया, उठा, सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ सपोर्ट के पास ही इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, रुका, यहीं पे अनवांटेड डॉजी बनाया और फिर फॉल दिया। मीन्स ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मार्केट यहाँ, और हमारा सेटअप 11:30 पे बनता है। अगर मार्केट ये फॉल दिया, ये आया और इतनी बुलिश प्लस डॉजी बना, इतनी बुलिश प्लस डॉजी बन गया, तो हम लोग अगर डॉजी बना और इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाए 11:30 में, तो हम लोग यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। एसएल ये रहेगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग है, इसके हाई के एसएल, और लगभग ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। यूरो यूएसडी सेटअप जो हमारा सेटअप है, उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड को चेज नहीं करना है। इसमें 1:1 बेस्ट है, यहाँ तो इवन 1:1.23 बन रहा है, बट 1:1 या कभी समटाइम 1:0.9 ही बनता है, बट हमें एक्यूरेसी को चेज करना होता है। यूरो एसडी सेटअप में हमें जो 11:30 12:30 सेटअप है, उसमें नहीं चेस करना होता है रिस्क रिवॉर्ड को, केवल एक्यूरेसी कि हमारा 65 70 80 60 62 60% से अबव का एक्यूरेसी कैसे रहे, बस एक्यूरेसी चेस करना है, विन रेट बढ़ाना है, ना कि रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना है। अगर ये डॉजी क्लोज होता है तो हम लोग सेल करेंगे, बट अगर मार्केट ने कुछ इस तरह का ब्रेकआउट दे दिया और ये ऐसा रहा, ये हाई है ये लो रहा अगेन, तो जैसे ये हाई था ये अगेन लो बनाया और 11:30 का कैंडल ऐसे कहीं क्लोज दे दिया, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी ईएमए का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और अगला कैंडल यहाँ पे डॉजी बना दिया विक के साथ, ये ऐसे डॉजी क्लोज कर दिया, ऐसा एक डॉजी क्लोज कर दिया अगला कैंडल, तो हम एक सेल के साइड, जैसे इतनी बुलिश बना दिया कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल ऐसा डॉजी बना दिया और ये हाई के साथ ये लो रहा, तो हम यहाँ तक का सेल का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोग ये सेल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया और दूसरा चीज फॉर्म कर दिया, जैसे कि अगर ये कैंडल 11:30 का ऐसे स्ट्रेट आया, ये यहाँ से टोटल ऐसे स्ट्रेट आ गया, और अगला 12:30 यानी 10:30 का कैंडल है, 11:30 क्लोज होगा वो ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, और 11:30 का कैंडल जो 12:30 में क्लोज होगा वो ऐसे आ गया और ऐसे क्लोज कर दिया, तो ये हेड हेड शोल्डर फॉर्म हो जाएगा, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, और ऐसे फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से फिर रिवर्सल बना के यहाँ तक का मूवमेंट दे सकता है मार्केट। तो ये कुछ यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट, ये कुछ इस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है, बट इसका रेशियो 50-50 है, और नीचे साइड का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है,
और हम उस सेटअप पे ट्रेड करते हैं जहाँ 60% से जब ऑफ चांस हो, 60% से अबव चांस हो। ये रिस्क रिवॉर्ड नहीं, एक्यूरेसी, कि मार्केट जस्ट 50-50 लगे कि हाँ सही ये भी हो सकता है ये, बट अगर ये यहाँ डॉजी क्लोज कर दिया तो हम 70% कन्फर्म है कि ये फिर रिट्रेसमेंट हो गया, ये सपोर्ट था, लिया था, अब अनवांटेड में अब रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल देगा। बट अगर ब्रेकआउट देकर पुल बैक लिया तो भी सेटअप अच्छा, बट ट्रेंड के अगेंस्ट में फिर हर तरफ ईएमए अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये हमारा आज का सेटअप है। अब देखते हैं कल क्या होता है।